अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं एक पॉपअप का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिसका नाम है द लोकल पॉपअप, जो कि कराची में 25 एंड 26 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी लोकेशन अलायंस फ्रेंचाइज थी जो क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में है। हमारे पास ई टिकट्स थी, वो हमने दिखाकर एंट्री कर ली। जब एंट्री की तो उन्होंने साथ ही हमारे हाथ में स्टैंप भी कर दिया। आज डे 1 था और वो हो गया, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कल विजिट कर सकते हैं। एंटर होते ही मुझे बहुत होलसम एनवायरनमेंट फील हुआ। आप ये देख भी सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। इतनी खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर सेटिंग की हुई है हर तरफ। यहाँ पर फैमिली ओन्ड स्मॉल बिजनेसेस हैं जिन्होंने अपने खुद से स्टॉल्स लगाए हुए हैं। साथ में उनके ऐसा लगता है उनके बच्चे भी साथ में उधर मौजूद हैं जो कि उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं। और यहाँ कराची के तमाम ऐसा लगता था कि डिफेंस क्लिफ्टन के लोग आए हुए हैं। रिसेंटली फेस्टिवल्स का काफ़ी ट्रेंड हो चुका हुआ है, जैसे कि कराची ईद फेस्टिवल्स, लाहौर में सोल फेस्टिवल हुआ। तो इसी तरीके से ये भी एक छोटे स्मॉल स्केल पे लोकल पॉपअप के नाम का फेस्टिवल यहाँ पर हो रहा है। एक साइड पे फूड स्टॉल्स थे जो कि हम लोग एक एक करके देख रहे थे। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी डिफरेंट फूड स्टॉल्स लगाए हुए थे। और हमें भूख भी लग रही थी क्योंकि मज़े का मौसम हो रहा था, तो हमें दिल कर रहा था कि हम पहले कुछ खा लें। एक्सप्लोर करते करते हमें यहाँ पर एक कुकी हाउस नज़र आया जहाँ पे बहुत बड़े बड़े इन्होंने कुकीज़ बना के रखे हुए थे और काफ़ी डिफरेंट वैरायटी भी थी। लेकिन हम लोगों ने अभी तो नहीं खाया क्योंकि हमारा अभी नमकीन खाने का दिल था, मीठे का भी फ़ौरन दिल नहीं कर रहा था। लेकिन जब हमने प्राइस पूछी तो 600 रुपीज़ का वो एक कुकी था। यहाँ पर फूड स्टॉल्स तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर फैमिली ओन्ड स्मॉल सेटअप्स भी थे, जैसे कि ज्वेलरी का स्टॉल था, क्लोथिंग का स्टॉल था, सन ग्लासेस थी, अबायास थी, सेंटेड कैंडल्स थी जो कि वहाँ पर इन लोगों की ऐसा लगता था कि वो खुद बनाई हुई हैं। और साथ ही साथ होम डेकोर की भी चीज़ें थी। एक जगह पर हमें लिप एंड चीक टेंट्स भी नज़र आए जो कि हमने अपने हाथ में टेस्ट भी किए। लेकिन हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि क्यों ना पहले हम कुछ खा लें। वहाँ पर वुड फायर्ड पिज़्ज़ाज भी थे और यहाँ पर फिर हम लोगों ने मार्गरीटा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और वो आप देख सकते हैं कि वो आपके सामने कैसे बन रहे हैं। एक चीज़ की जो मुझे फिर कमी नज़र आई, वो मैंने उधर उनको बताया भी कि मैं जहाँ जाती हूँ जो चीज़ मैं ख़ास तौर पर मेंशन करती हूँ कि जो कुक्स होते हैं, जो शेफ्स होते हैं, वो उनको ग्लव्स पहनने चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बगैर ग्लव्स के काम कर रहे थे। खैर, जब पिज़्ज़ा हमारे सामने आया और हमने उसको ओपन किया तो आपके सामने के बहुत ही चीज़ी और बहुत ही यम्मी एंड डिलिशियस पिज़्ज़ा था कि आगे हम सब कुछ भूल ही गए। पिज़्ज़ा जो था वो 2000 रुपीज़ का था। इसके बाद हम आगे चले तो हमें कॉर्न डॉग एंड फ्रेंच फ्राइज़ का स्टॉल नज़र आया और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करें। 250 रुपीज़ के वो फ्रेंच फ्राइज़ थे और जब वो और तैयार होकर हमारे पास आए, दिखने में तो बहुत एपिटाइजिंग थे, लेकिन जब हमने वो खाना शुरू किए तो वो अंदर से कच्चे थे। ऐसा लगता था वो हाई फ्लेम में इन्होंने कुक कर दिए हैं, जो हमसे खाए नहीं गए और हम लोगों ने वो आधे वेस्ट ही कर दिए। सॉस वगैरह डालना है, केचप डालना है आप। थैंक यू। फिर उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया और आप भी साथ साथ मेरे एक्सप्लोर करते रहे। सनसेट हुआ तो एक अनाउंसमेंट हुई कि सालसा डांस की रजिस्ट्रेशन ओपन हो रही है। उन्होंने मेंशन किया कि 400 रुपीज़ पर पर्सन की रजिस्ट्रेशन थी और हम बहुत क्यूरियस हो रहे थे कि आखिर यहाँ पर क्या होगा।
जैसे ही शाम हुई तो आप ये देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत फेरी लाइट्स ऑन हो गई और इतनी प्यारा इफ़ेक्ट यहाँ पर लग रहा था। देख के इतना दिल खुश हो रहा था, मज़ा आ रहा था कि यहाँ का एम्बियंस ही अलग हो गया। और आप ये देखें कि अचानक से 2 सालसा डांसर्स सामने डांस करना शुरू हो गए और इतना मज़ा आ रहा था, इनका म्यूज़िक, इनका डांस, इनके मूवमेंट्स, इतना मज़ा आ रहा था हमें देख के कि हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। एंडिंग नोट पे हम लोगों ने क्यूरोसिटी से यहाँ पे चुरोस खरीदे और हम लोगों ने कहा कि अब हम ये खाते हैं और अब हम इसके बाद प्लान कर रहे थे कि अब हम अपना वापसी का सफ़र शुरू करें। इन चुरोस की प्राइस 600 रुपीज़ थी। जाते जाते हमें एक ऐसा स्टॉल नज़र आया जहाँ पर पेट करने के लिए डॉग्स भी मौजूद थे जिनको आप प्यार करें, और वो इतने फ्रेंडली डॉग्स थे। मैं यही सोच रही थी कि क्या ये भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एग्जिस्ट करती है, मतलब एक आइडिया की बात है कि जो कि अभी हमारे पाकिस्तान में ये बिल्कुल न्यू है। और मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर जो इतना यूनिक और इतना डिफरेंट स्टॉल्स थे यहाँ पर कि जिनको हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। इवन आप ये देखें कि यहाँ पे एक बच्चों का एक अलग से एरिया बना हुआ था जहाँ पे इनकी फेस पेंटिंग्स हो रही हैं, स्नेक्स एंड लैडर की गेम है जो कि वो खेल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ का ओवरऑल एक बहुत ही खूबसूरत, लाइट, ब्यूटीफुल और बहुत फ्रेंडली फैमिली माहौल था और यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आया। बिल्कुल एक हट के मज़ा था और यहाँ की जो जनरेशन या यहाँ की जो पूरा यूथ आया हुआ था वो बहुत मॉडर्न और स्टाइलिश था। तो ये था मेरा लोकल पॉपअप का एक्सपीरियंस। तो आप ज़रूर आएँ और इन्जॉय करें। आई होप यू लाइक माई चैनल। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।